बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक राजा ने अपने बेटे को अच्छा शासक बनाने के मकसद से एक जैन मास्टर के पास भेजा। जैन मास्टर ने कुछ दिन अपने साथ रखने के बाद युवराज को 1 साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। जब युवराज लौटा तो मास्टर ने पूछा, बताओ तुमने जंगल में क्या सुना? मैंने कोयल की कुक सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पत्तियों की सरसराहट सुनी, मधुमक्खियों की गुंजन सुनी, मैंने झिंगुरों का शोर सुना, हवा की धुन सुनी। युवराज अपना अनुभव सुनाता चला गया। जब युवराज ने अपनी बात पूरी कर ली तब मास्टर बोले, अच्छा है, अब तुम एक बार फिर जंगल जाओ और जब तक तुम्हें कुछ नई आवाजें ना सुनाई दे तब तक मत लौटना। 1 साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, पर मास्टर की बात को टाल नहीं सकता था, इसलिए वह बेमन ही जंगल की ओर बढ़ चला। कई दिन गुजर गए पर युवराज को कोई नई आवाज नहीं सुनाई दी। वह परेशान हो उठा। उसने निश्चय किया कि अब वह हर आवाज को बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाजें हल्की हल्की सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह जैन मास्टर के पास वापस लौटा और बोला, पहले तो मुझे वही ध्वनियां सुनाई दी जो पहले सुनाई देती थी, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो सुनाई देने लगा जो पहले कभी नहीं सुनाई दिया था। मुझे कलियों के खिलने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे धरती पर पड़ती सूर्य की किरणों, तितलियों की गीत और घास द्वारा सुबह की ओस पीने की ध्वनि सुनाई देने लगी। यह सुनकर जैन मास्टर खुश हो गया और मुस्कुराकर बोला, अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी है, क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिल की बात सुनना सीख लेता है, बिना उसके बोले उनकी भावना को समझ लेता है, जो दर्द बयान ना किया गया हो उसे समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, केवल वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है, कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और अपने नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। दोस्तों, अगर हमें अपनी फील्ड का लीडर बनना है तो हमें वो भी सुनना चाहिए जो नहीं कहा गया है, यानी हमें उस युवराज की तरह बिल्कुल अलर्ट होकर काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की जरूरतों और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तभी हम खुद को एक ट्रू लीडर की तरह स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी से आप क्या सीखे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेहद बेसब्री से इंतजार रहता है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक ऐसी ही प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।